शादी को लेकर के घर में जो तमाशा होती है ना, वो सच में बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है। लेकिन शादी के बीच में अंगूठी गायब हो जाती है और कहने को उसकी बेटी इसमें हेल्प भी करती है। लेकिन सच में इस बार इसकी वाइफ को पता चल जाती है सच्चाई कि आखिरकार शादी सावी के साथ में ही हो रही है, जो सच में यार बेहतरीन हो जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रजत घर से होती है। अब यहाँ पे झगड़ा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये लोग तो भाई सावी घर जाना नहीं चाहते और ना ही सावी घर वाले इसके घर आना चाहते हैं। तो रजत चाहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सावी को बुलाता है और अपने साथ ही उसको लेकर के जाता है कोर्ट में, जहाँ वो सोचता है कि अगर शादी कर लेता है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद पता चलता है कि शादी करने से 1 महीने पहले इनको शायद कुछ पेपर जमा करने होते हैं, वो पेपर इन्होंने जमा किया नहीं है, तो शादी हो नहीं सकते। अब ये बहुत परेशान होते हैं। अब दोनों में ही आर्गुमेंट्स होने लगते हैं सभी चीजों को लेकर के, घर के परिवार और बातों को। लेकिन यहाँ पे एक बवाल ये भी हो जाता है क्योंकि रजत की वाइफ यही होती है उसी कोर्ट में, और जब वो देखती है कि रजत यहाँ पे है और वो सावी से बातें कर रहे थे, सावी से पूछना चाहती है कि आखिर क्या बातें हैं, और जो उसका वकील होता है ना, वो भी साथ दे रहा होता है ये बातें बोल करके कि अगर सावी को आप अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं तो फिर की कस्टडी आपको मिल ही जाएगी। इधर जस्ट अपोजिशन में वेल घर पे शादी को लेकर के तमाशा फिर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता है कि घर न आने जाने को लेकर के बवाल जो बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं अब शांतनु और रजत के डैडी ये सोचते हैं कि हम प्लान बनाते हैं और वो जो हॉल होता है ना, हॉल में ही पूरी चेयर लगा देते हैं, सबको बिठा देते हैं। अब पहला होता है कि मतलब सावी की फैमिली चाहती है कि शादी मराठी रीति रिवाज से हो और रजत की फैमिली चाहती है कि शादी मतलब उनके हिसाब से गुजराती फैमिली की तरह हो। तो अब यहाँ पे ना इनमें झगड़ा होने लगता है। तो पहले होता है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं लोग कि गरबा का डांस कॉम्पिटिशन होता है, तो सावी की फैमिली वाले मना कर देते हैं। अब इनका जो डांस का मतलब इनका कुछ होता है कोई रीति रिवाज, तो सोचता है कि उसमें आओ, तो रजत के फैमिली वाले मना कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको समझ में आता नहीं कि करे तो करे क्या। हालांकि बाद में रजत की मम ये आइडिया देते हैं कि क्यों ना रमी खेले लो। अब यहाँ पे फायदा ये होता है ना कि शांतनु ईसा के बगल में होता है, चश्मे में ईसा के पास में क्या रमी है वो दिखाई दे रहा होता है, और वो पते देख करके कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश कर रही होती है रजत की मम। लेकिन बाद में ईसा को जब समझ में आ जाता है कि ये चीटिंग कर रही है, तो ये भी चीट करने लगती है। लेकिन बाद में पता चल झगड़ा हो जाता है कि भाई दोनों ही जन चीट कर रहे, तो आखिर करे तो करे क्या, कैसे कोई तरीका खोजना होगा ना शादी को लेकर के, नहीं तो फिर तो ऐसा होगा नहीं। अब बेचारों को तरीका तो मिलता है नहीं, और इसके साथ एपिसोड की एंड नहीं करते जाते हैं। लेकिन इसका पोस्टकेशन वाला होता है वो मजेदार भी है, क्योंकि अब जब एंगेजमेंट होने वाले होती है, सभी लोग वहां पर होते हैं, तो बवाल ये होता है कि भाई अंगूठी दोनों ही लाना भूल जाते हैं। अब अंगूठी तो है नहीं तो करे क्या, और एंगेजमेंट होना भी जरूरी है, शुभ मुहूर्त जो है। तो वहाँ पर ना उसकी बेटी क्या करती है कि जो रिबन होती है ना, उसका छोटे छोटे कुछ अंगूठी जैसा बनाती है और दोनों को ही दे देते हैं। फाइनली दोनों एक दूसरे करीब भी आते हैं और यहाँ पे अंगूठी पहना भी देते हैं, लेकिन फिर भी दिल में तो नफरत है दोनों को लेकर के कहीं ना कहीं। अब यहाँ फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ये दोनों को ही शादी से बचना है, और कैसे शादी को इधर उधर करके हटाएंगे ना, ये सच में काफी मजेदार थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भी है। तो मजा तो आएगा गुरु लोग। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और बस प्लॉट से एक्स्ट्रा कोई नहीं है।